नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं आपसे बात करने के लिए। मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के। दरअसल उनकी चिंता यह है कि अब सितंबर का महीना और 26 अक्टूबर को उनकी परीक्षा है। क्या करें, कैसे करें कि उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स क्वालिफाई हो और प्रीलिम्स हर हाल में क्वालिफाई हो। तो कई बार मेरे पास स्ट्रैटेजी को लेकर के वीडियो बनाने की डिमांड आ रही थी। बच्चे जानना चाह रहे थे कि कैसे उनका पीटी होगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। हार्डली 50 दिन या उससे भी कम, 50 दिन मान लेते हैं। 50 दिन का मतलब यह है कि 25 दिन आपको इस महीने में मिल जाएगा और 25 ही दिन आपको उस महीने में मिल जाएगा। तो 25 और 50 दिनों में कैसे होगा पीटी क्वालिफाई? तो एक बात समझिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों समझ लीजिए कि एक किताब है परीक्षावाणी। परीक्षावाणी प्रीलिम्स के लिए रामबाण पुस्तक है, उस पर फोकस कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आप एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस कीजिए और एनसीईआरटी के अलावा जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उस पे पढ़ाई कीजिए। दूसरा क्या है, आपको एंशिएंट में अगर समस्या आ रही हो तो एंशिएंट हिस्ट्री में मेरी बुक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया मोर देन एनफ है, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उससे बाहर का कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कि अब समग्र अध्ययन करके या कैसे पीटी क्वालिफाई किया जाए। तो देखिए, अब तक आपने साल भर पढ़ाई की, जब से आप प्रिपरेशन कर रहे थे आपने पढ़ाई की। अब क्या कीजिए, कुछ भी नया पढ़िए मत। नया पढ़ने से बचिए क्योंकि अब समय कम बचा है। जो पढ़ चुके हैं उसको फटाफट बार बार रिवाइज कीजिए। दूसरा, आप रेगुलर डायग्नोसिस पे रहिए। रेगुलर डायग्नोसिस का मतलब यह है कि रेगुलर टेस्ट दीजिए, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रेगुलर देखिए कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं और कौन सा सवाल गलत हो रहा है। लगातार दिन भर में रोज 250-300 सवाल सॉल्व कीजिए और देखिए कि कहां पे कौन सा सेगमेंट खराब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ज्योग्राफी के किस सेगमेंट से प्रश्न गलत हो रहा है, ओशिनोग्राफी से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कहां से गलतियां हो रही है, उस एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए और उस एरिया को ठीक से रगड़िए, उस एरिया पर ठीक से पढ़िए। आपके पास जो भी ऑथेंटिक नोट्स हो जिससे अब तक आपने पढ़ाई की है, उसी नोट्स के भरोसे रहिए और उसी से आप ठीक से पढ़ाई करते रहिए। अगर अब तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो आप मेंटोरशिप हमारा और हमारे मेंटोरशिप के अलावा आप हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको कहीं का भी टेस्ट सीरीज अच्छा लगता है आप वहां का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब समय है रेगुलर रोज एक टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट सॉल्व करने का। अब समय रेगुलर प्रैक्टिस का है। तो फिर से अपने पढ़ाई के हिस्से को दो भाग में बांटिए। पहला हिस्सा रिवीजन का, दूसरा हिस्सा प्रैक्टिस का। लगातार 50 दिन रिवीजन, 50 दिन प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। कुछ भी नया मत पढ़िए। मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे थे अगर अब तक, तो उसको बंद करके पीटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं होगा तो आंसर राइटिंग का क्या कीजिएगा। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना जरूरी है। वो बच्चे जो सीसैट को हल्के में लेते हैं, उन बच्चों से मेरी विनम्र गुजारिश है कि बेटा अभी भी समय है, 50 दिन बहुत होता है। सीसैट के उठा करके क्या क्या टॉपिक पढ़ लो। तो एक पढ़ लो रीजनिंग में डायरेक्शन, दूसरा पढ़ लो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, तीसरा पढ़ लो रीजनिंग में की सीरीज, चौथा मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ लीजिए। मैथ्स में ज्यादा मत पढ़िए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और इंटरेस्ट वाले टॉपिक पढ़ लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह से सवाल आता है, ठीक है। एक आध सवाल पाइप एंड सिस्टम से होते हैं, एक आध सवाल नौ और वोट एंड स्ट्रीम से होता है, बट एक आध सवाल नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन सीसैट आपका मजबूत होना चाहिए। कंप्रिहेंशन को पढ़ करके समझने का प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तो अभी से आपको मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि कम से कम हफ्ते में 3 पेपर सीसैट का सॉल्व कीजिए। कहीं से कीजिए, हफ्ते में 3 पेपर सीसैट का सॉल्व करना कंपलसरी है। हर हाल में 3 पेपर सॉल्व कीजिए, उसके बिना गुजारा नहीं है। जीएस का पेपर रोज एक पेपर सॉल्व कीजिए, यानी 50 दिन में 50 पेपर आपके सॉल्व होने ही चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए, जितने एमसीक्यू आप कर सकते हैं कीजिए और एक बार 8-9 घंटे खुद को रगड़िए, आप जरूर सफल होंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं है आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।